हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है आशीष। तो भाई, आज की जो ये वीडियो है ये है गाड़ी की एसी की प्रॉब्लम्स को लेकर। अब इस साल जैसे कि आपको मालूम है काफी ज्यादा गर्मी पड़ने वाली है। तो ऐसे में जो आपका एसी है वो एकदम परफेक्ट कंडीशन में होना चाहिए, अदरवाइज काफी प्रॉब्लम आपको आने वाली है इस साल। तो ऐसे में जब भी हमारी गाड़ी का एसी खराब होता है तो हम मैकेनिक को दिखाते हैं। मेजरली मैकेनिक जो होते हैं वो आपको ये बोलते हैं कि गाड़ी का जो एसी की जो गैस है वो लीक हो चुकी है, तो आपको अपनी गैस रिफिल करवानी पड़ेगी, तो ही आपको कूलिंग मिलेगी। बट शायद काफी लोग नहीं जानते कि गाड़ी में केवल एसी की गैस की प्रॉब्लम नहीं होती। देयर आर मल्टीपल अदर फैक्टर्स, जो अलग अलग प्रॉब्लम्स होती हैं उनके अलग अलग सॉल्यूशंस होते हैं, और उनको अगर आप चाहें तो घर पर ही ठीक कर सकते हैं। आपको किसी मैकेनिक के पास जाने की जरूरत नहीं है। तो आज इस वीडियो के थ्रू मैं आपको ऐसी 5 प्रॉब्लम्स बताने वाला हूं जो शायद आपको आ रही हो अपनी गाड़ी के अंदर, और ये वीडियो आपके लिए शायद हेल्पफुल हो सकती है। तो चलिए, विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहली प्रॉब्लम की बात करते हैं, जो कि कुछ इस तरह से हो सकती है कि आपकी गाड़ी में से आपको ठंडी हवा आ रही है, बट आपका जो ब्लोअर है, जो आप जहां से हवा आती है वहां से हवा जो है वो आपको कम आ रही है। कंपैरेटिवली जैसे पहले आपको हवा आया करती थी वैसी नहीं आ रही, और आपका ब्लोअर जो है ज्यादा शोर कर रहा है, ज्यादा साउंड कर रहा है, और गाड़ी प्रॉपरली ठंडी नहीं हो रही है। अगर आप वेंट्स के पास हाथ लेकर जाएंगे तो वहां पर हल्की फुल्की आपको ठंडक फील होगी, क्योंकि गाड़ी का कंप्रेसर ऑन है, गाड़ी में गैस है, बट ब्लोअर आपको जो है वो प्रॉपर हवा नहीं दे रहा है। तो ऐसे में क्या प्रॉब्लम हो सकती है? तो इस केस में मैक्सिमम टाइम क्या होता है कि आपकी जो गाड़ी का एसी का फिल्टर होता है वो चोक हो जाता है। तो इस फिल्टर को आप घर पर ही क्लीन कर सकते हैं। इसको क्लीन करना बहुत आसान है। 3-4 स्क्रूज होते हैं, उनको खोलकर आपको फिल्टर को बाहर निकालना है, और सिंपल रनिंग वाटर से आप उसको क्लीन कर सकते हैं। कुछ एयर फिल्टर्स ऐसे हो सकते हैं जो क्लीन नहीं होते, केवल रिप्लेस ही होते हैं। तो आपको वो चेक करना है कि आपका जो फिल्टर है एसी का वो रिप्लेसेबल है या वाटर से आप इसको केवल क्लीन कर सकते हैं। तो अकॉर्डिंगली जो भी सिचुएशन हो, आप वैसे उसको रीइंस्टॉल कर दें वापस, और उसके बाद जो है आपको आपकी गाड़ी से हवा भी अच्छी आने लग जाएगी, ठंडी हवा आएगी, और गाड़ी का जो एसी है, जो उसका ब्लोअर है, वो दूर तक हवा फेंकेगा, और आपकी गाड़ी जो है जल्दी ठंडी हो पाएगी। अब एक दूसरी सिचुएशन ऐसी हो सकती है कि गाड़ी में से ठंडी हवा हल्की हल्की आ रही है, और ब्लोअर भी जो है वो भी डिसेंट हवा आपको फेंक रहा है, बट उसके बाद थोड़ी देर के बाद आपको जो है बिल्कुल ही हवा आनी बंद हो गई है अपने एसी से। तो इस केस में मेजरली क्या होता है कि जो आपकी गाड़ी का जो एसी का कॉइल होता है, जो आपके डैशबोर्ड के नीचे एसी का कॉइल होता है, वो जाम हो जाता है, या फिर उसमें बर्फ जमने लग जाती है, जिसकी वजह से जो वेंट्स के अंदर से, जो आपकी कॉइल्स की जो वेंट्स होते हैं वहां से ठंडी हवा पास नहीं होती, और जैसे ही बर्फ बनती है या फिर जाम रहता है तो हवा पास होनी बंद हो जाती है। तो ऐसे में काफी मैकेनिक क्या बोलते हैं कि आपको जो है गाड़ी का डैशबोर्ड खुलवाना पड़ेगा, और उसके बाद आपका जो कॉइल है उसको क्लीन करना पड़ेगा, जो कि 3-4 हजार रुपए का मोटा खर्चा आता है, और 3 से 4 घंटे आपको टाइम भी देना पड़ता है। तो ऐसे में आप अगर चाहें तो आप अपने जो कॉइल को घर पर ही साफ कर सकते हैं। उसका सोल्यूशन बहुत ही ज्यादा आसान है। जो बॉटल क्लीन करने वाला ब्रश होता है, उससे आप उसको साफ कर सकते हैं। इसके लिए मैं एक लंबी वीडियो बना दूंगा इंटायर प्रोसेस की कैसे क्लीन करना है। अगर आप चाहते हैं वो वीडियो देखना तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो इस केस में मेजरली आपका जो कॉइल है वो फ्रीज हो जाता है, या गंदगी की वजह से जाम हो जाता है, हवा पास नहीं होती, इस वजह से ये आपको प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। एक ऐसी भी सिचुएशन हो सकती है कि आपकी गाड़ी के अंदर से आपको ठंडी हवा नहीं आ रही, या बिल्कुल ही ठंडी हवा नहीं आ रही है, पर आपकी जो गाड़ी का जो ब्लोअर है वो प्रॉपर फंक्शन कर रहा है, प्रॉपर हवा जो है पीछे तक सेकंड रो तक आपको आ रही है। तो इस केस में क्या प्रॉब्लम हो सकती है? तो देखिए, इसके अंदर 2 चीजें हो सकती हैं। या तो आपकी गाड़ी की गैस कम है, या बिल्कुल खत्म हो चुकी है, या तो आपकी गाड़ी का जो रेडिएटर है वो कहीं ना कहीं जाम हो रखा है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले तो ये चेक करना है कि आपका जो गाड़ी का रेडिएटर है, जो आपकी गाड़ी के बोनट के सामने की ओर होता है, कहीं पर वो जाम तो नहीं हो रखा।
बिकॉज हम लोग जैसे हाईवे वगैरह पे चलते हैं तो सारी गंदगी जो है वो ये कंडेंसर और इसको रेडिएटर एक ही चीज बोला जाता है दोनों को, ये जो है सक कर लेता है और इसकी वजह से इसके जो फिन्स हैं वो जाम होने लग जाते हैं। तो आपको ये चेक करना है कि कहीं ये जाम तो नहीं हो गया, और अगर ये जाम हो रहा है तो आप नियर बाय किसी भी वॉशिंग सेंटर पे जाके उसको क्लीन करवा सकते हैं। इसके अलावा आपको जो एसी के हाई प्रेशर पाइप और लो प्रेशर पाइप होते हैं उनको भी चेक करना है हाथ लगाकर कि वो ठंडे हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। आपको गाड़ी को ऑन करना है, गाड़ी का एसी को ऑन करना है, उसके बाद उन पाइप्स को हाथ से पकड़कर चेक करना है कि वो ठंडा हो रहा है कि नहीं हो रहा। अगर तो वो ठंडे नहीं हो रहे हैं या कम ठंडे हो रहे हैं, या तो आपकी गाड़ी की गैस लीक हो चुकी है या गाड़ी के अंदर गैस कम है, जिसकी वजह से आपको जो है सफिशिएंट कूलिंग अपनी गाड़ी के अंदर नहीं मिल पा रही। अब चौथी एक प्रॉब्लम हो सकती है कि सारी सिचुएशन आपको जो है आपके फेवर में है, गाड़ी भी ठंडी हो रही है, ब्लोअर से हवा भी प्रॉपर आ रही है, कोई परेशानी नहीं है, बट जो एक परेशानी है वो है एयर वेंट्स में से काफी बदबू आ रही है जब भी आप अपने गाड़ी के एसी को स्विच ऑन कर रहे हैं। तो देखिए ये 2-3 रीजंस की वजह से होता है कि आपकी गाड़ी जो है ज्यादा गंदगी में खड़ी रहती है, या फिर चूहे वगैरह ने तार वगैरह काट दी, या फिर उनके वेस्ट की वजह से जो है गाड़ी के वेंट से जो है बदबू आ रही है। तो ऐसे में आपको क्या करना है, इसके लिए आप अपने कहीं भी नियर बाय एसी की शॉप से एक कॉइल क्लीनर आता है उसको परचेज कर सकते हैं, और अपने गाड़ी के वेंट्स में उनको एफिशिएंटली स्प्रेड करके आप अपनी गाड़ी में से जो बैड स्मेल है उसको खत्म कर सकते हैं। ये बहुत ही आसान है, 100-150 रुपए के अंदर आपको ये कॉइल क्लीनर जो है, कॉइल और वेंट्स क्लीनर जो है मिल जाएगा। आप चाहें तो इसको अमेजोन से भी मंगवा सकते हैं, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, अगर आप चाहें तो वहां से परचेज कर सकते हैं। एक ऐसी भी सिचुएशन हो सकती है कि आपकी गाड़ी का जो एसी है वो ठंडा नहीं हो रहा है, केवल ब्लोअर में से हवा आ रही है, गर्म हवा आ रही है। तो इसका रीजन क्या हो सकता है? तो इसके लिए देखिए आपको सबसे पहले तो अपनी गाड़ी की एसी की गैस चेक करनी होगी। तो इसको चेक करने का सिंपल तरीका ये होता है कि जो हाई प्रेशर और लो प्रेशर की जो लाइन होती है उस पे कैप लगी होती है, उसको आपको ओपन करना है, और चाबी से या फिर किसी स्क्रू ड्राइवर से अगर आप उसके नोजल को पंच करेंगे तो हल्की सी जो है गैस आपको बाहर की ओर आती महसूस होगी। तो अगर ऐसा होता है तो इसका मतलब है आपकी गाड़ी के अंदर गैस है, बट जो वो पाइपलाइन है वो ठंडी नहीं हो रही है गाड़ी के एसी को ऑन करने के बावजूद भी। तो इसका रीजन क्या हो सकता है? तो देखिए इसके 2 रीजन हो सकते हैं। पहला तो आपकी जो गाड़ी का जो एसी का कंप्रेसर है वो ऑन नहीं हो रहा है। अगर गाड़ी के एसी का कंप्रेसर ऑन नहीं होगा तो वो ठंडी हवा जो है गैस बनाकर वो सर्कुलेट नहीं करेगा पाइप में, जिसकी वजह से आपकी गाड़ी जो है वो ठंडी नहीं होगी। तो ऐसे में आपको सबसे पहले तो अपने गाड़ी के कंप्रेसर का जो फ्यूज है वो शॉर्ट तो नहीं हो गया है। अगर ऐसा होता है तो आप कोई और स्पेयर फ्यूज लेकर कंप्रेसर में लगा सकते हैं, कंप्रेसर के फ्यूज में लगा सकते हैं, और चेक कर सकते हैं कि आपका कंप्रेसर दोबारा से ऑन हो रहा है कि नहीं, बिकॉज ये सबसे जरूरी है। कंप्रेसर ऑन नहीं होगा तो गाड़ी का एसी जो है वो काम नहीं करेगा। एक दूसरा रीजन हो सकता है कि आपकी जो गाड़ी का रेडिएटर का फैन है वो ऑन नहीं हो रहा है। तो अगर आपकी गाड़ी के रेडिएटर का फैन ऑन नहीं होगा, कंप्रेसर चलता रहेगा, तो भी आपका जो गाड़ी का एसी है वो काम नहीं करेगा। तो कंप्रेसर मेजरली किसी ना किसी फॉल्ट या फिर आपके फ्यूज के फॉल्ट की वजह से बंद हो जाता है, या फिर आपकी गाड़ी ज्यादा हीट करने लग जाती है। उस केस में भी कई बारी जो है ये प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ती है। तो गाइज ये थी कुछ प्रॉब्लम्स जो हम में से किसी ना किसी को कभी ना कभी अपनी गाड़ी के एसी में हो सकती है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं, और इसके अलावा अगर आपकी कोई और प्रॉब्लम है अपनी गाड़ी के एसी को लेकर तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मैं जल्द से जल्द उसका सोल्यूशन आपको मेंशन कर दूंगा उसी कमेंट में। तो भाई आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, और अगर अच्छी लगी तो प्लीज जाने से पहले एक थम्स अप जरूर दे देना, एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोज। थैंक यू सो मच।